औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि मुझे सब देखने वाले खैरियत से हैं। तो आज फिर हाजिर हूँ आपके पास एक नई वीडियो और एक नई रेसिपी। और आज हमारी रेसिपी तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बीफ कोफ्ते की रेसिपी। तो अक्सर घरों में ये टूट जाते हैं, तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होता। वीडियो देख लें, अपने पास सेव कर लें। बहुत ही आसान तरीके से आपको बीफ कोफ्ता बनाने की रेसिपी सिखाऊंगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट आज की ये वीडियो। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमारे पास बारीक मशीन से निकला हुआ बीफ का कीमा आप देख सकते हैं। इसको हमने अच्छी तरह से ड्राई कर लिया हाथ की मदद से। अगर आप इसको धो लें तो उसके बाद आपने इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह दबा के इसका पानी ड्राई कर लेना है। उसके बाद मैं आपको मसाले दिखाता जाऊँ। 1 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। बकाया तकरीबन जो सारे मसाले हैं वो आधा आधा टेबल स्पून है। जैसा कि 1 टेबल स्पून मैं नमक आपको दिखा दूं। गरम मसाला पाउडर है हमारे पास आधा टेबल स्पून। आधा टेबल स्पून इसमें ज़ीरा और अजवाइन है। और उसके बाद आधा टेबल स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च है। सूखा धनिया पिसा हुआ इसमें आधा टेबल स्पून। जैसा कि हल्दी भी इसमें आधा टीस्पून है। 2 टेबल स्पून इसमें हमने फाइन मैदा इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद मैं दिखा दूं 2 अदद हमारे पास प्याज है जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह की हमने इसकी कटिंग करनी है। 1 पीस इसमें ब्रेड स्लाइस का डालेंगे ताकि जो बीफ में पानी है वो अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। 1 ब्रेड स्लाइस अब हमने इसमें शामिल कर देनी इस तरह से पीस के। तो इसमें इसमें आप ब्रेड क्रम्ब भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। तो इसको हमने अच्छी तरह से पीस लेना। अब इसमें हमने शामिल कर देना है प्याज जो कि हमने फाइन चॉप किया हुआ है। तो वो इसमें शामिल कर देते हैं। अब हमने ये तमाम मसाले जो मैंने आपको दिखाए थे वो आपने शामिल कर लेने इसमें। अब इसमें हम शामिल कर लेना 1 अदद अंडा। तो इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से अब हाथ की मदद के साथ मिक्स कर लेना। अगर बेसन आपने ऐड करना है तो आपने जो फाइन मैदा इसमें ऐड नहीं करना। तो दोनों चीज़ें आपने एक चीज़ ऐड करनी दोनों चीज़ों में से। अब हमने इसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से इस तरह से गूंद लेना जैसा कि हम आटा गूंदते हैं। अगर आपको लगे कि जो बीफ कीमा हमारा थोड़ा सा पतला है, आप इसमें थोड़ा सा मैदा या बेसन जो भी ऐड कर रहे हैं थोड़ा सा और इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा और शामिल कर रहा हूँ। इसके साथ ही शामिल करूँगा इसमें थोड़ा सा सब्ज़ धनिया। अब इसको फिर हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं हाथ की मदद के साथ। बीफ कीमा अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रेडी हो गया। आप देख सकते हैं ये सख्त हो गया। अब इसको हमने थोड़ा सा घी अपने पास रख के तो इस तरह थोड़ा सा हाथ को लगा के आपने तो इसके गोल गोल आपने बॉल बना लेना इस तरह से। तो मैं इसके सारे तकरीबन बॉल बना के इस तरह प्लेटों में रखते जाना। अच्छा जी, इस तरह से हमने इसको गोल गोल कोफ्ते की शक्ल में तब्दील कर दिया बीफ के कीमे को। अब हमने इसको फ्राई करना है। तो फ्राई करने का तरीकाकार मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, फ्राई करने के लिए मैं दिखा दूँ। फ्राई पैन हमने अपने पास रख लिया है। तो इसमें थोड़ा सा घी या कुकिंग ऑयल शामिल करके, ज़्यादा नहीं करना इसको डीप ना ताकि हो जाए। तो इस तरह हमने इसको हल्की आंच पे फ्राई कर लेना है इनको। अच्छा जी, कुछ इस तरह से इसको हमने गोल्डन ब्राउन करके अब इसको हमने डिश आउट कर लेते हैं। तो किसी और बर्तन में निकाल के जो बकाया हमारे कोफ्ते रह गए उनको भी फ्राई कर लेते हैं। अच्छा जी, तो कुछ इस तरह से हमने कोफ्ते जो अपने बनाए थे वो इस तरह से नज़र आ रहे हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत कलर है इनका। तो अब इनकी ग्रेवी रेडी कर लेते हैं। अच्छा जी, तो ग्रेवी बनाने के लिए कढ़ाई हमारे पास आ गई है। अब इसमें हम शामिल करेंगे 50 ग्राम घी या कुकिंग ऑयल। तो इसको थोड़ा गर्म कर लेते हैं। अच्छा जी, घी हमारा गर्म हो गया। अब इसमें शामिल करेंगे जो प्याज हमने कटिंग किया था बारीक बारीक 2 अदद। तो वो इसको शामिल करके तो इनको थोड़ा ब्राउन कर लेते हैं।
अच्छा जी, प्याज हमारा जैसे ही लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो जाए, अब इसमें हमने शामिल कर देना है 1 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट, क्योंकि कोफ्ते में हमने शामिल नहीं किया तो इसमें जो शामिल कर लेना था, तो इसको भी थोड़ा सा पका लेते हैं। अदरक लहसुन हमारा अल्हम्दुलिल्लाह पक गया है। अब इसमें शामिल करेंगे 3 अदद टमाटर। तो टमाटर हमने इसमें ग्राइंड करके डालने हैं, तो इनको भी थोड़ा सा मिक्स करके अब हमें इसमें कुछ मसाले ऐड करने हैं, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। अच्छा जी, तो मसाले मैं आपको दिखा दूँ, इसमें शामिल करूँगा आधा टीस्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें सूखा धनिया पिसा हुआ, हल्दी इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून इसमें नमक शामिल करूँगा और आधा टीस्पून इसमें सुरख मिर्च पाउडर। तो अब हमने इसके साथ ही ये वाले मसाले भी इसमें शामिल कर देने हैं। तो मसाला रेडी कर लेते हैं, इनको थोड़ा सा बुनाई कर लेते हैं इन मसालों की। 1 से 2 अदद आपने ये बड़ी इलायची इस तरह से खोल के आपने इस तरह ये भी शामिल कर देनी है, इसकी बड़ी प्यारी खुशबू आएगी इसमें से। बड़ी इलायची के साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे आधा टेबल स्पून जीरा पाउडर, इसको भी हमने थोड़ा सा पका लेना है। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मसाला हमारा रेडी हो गया। अब इसमें शामिल करेंगे हम थोड़ा सा पानी ग्रेवी बनाने के लिए। अच्छा जी, तो खूबसूरती के लिए इसमें 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें शामिल करूँगा। तो पानी जो हमने इसमें शामिल किया इसको थोड़ा सा पका लेते हैं। अच्छा जी, तो पानी हमारा पक गया जो इसमें शामिल किया था। अब ये जो कोफ्ते हमने फ्राई किए थे ना, वो इसमें हमने शामिल कर देने हैं। तो इनको थोड़ा सा इस तरह मिक्स करके ज़्यादा पकाना नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कोफ्ते हमारे बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो इसी के साथ हमारी वीडियो होती है मुकम्मल। अगर तो आपको ये हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। तो मिलता हूँ अगली एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।